तारीखी शहर बीजापुर में इस तारीखी जामिया मस्जिद मोहल्ले में हर साल की तरह इस साल भी यानी कि इस्लामिक 1446 हिजरी का आज माह मुहर्रम की पहली तारीख है। इस माह मुहर्रम के पहली तारीख के मौके पर यहाँ पे जामिया मस्जिद मोहल्ले में शाही हुसैनी आलम जो बिठाते हैं उसकी इफ्तिताही का एक रस्म और रिवाज किया गया है। आज मुहर्रम की पहली तारीख के मौके पर हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक हुसैनी आलम के अलावे के फातिहा के साथ इस मुहर्रम की शुरुआत की गई है। करबला में 72 नबूसाए हैं, इनमें पीरो जवान बच्चे भी हैं, कासिम अकबर भी है और असगर भी है, आज तन्हा हुसैन कह कशां से सरयूं ज़मीं पर गिरा, ऐसे ही आसमां ज़मीं पर गिरा, बोज़गाहे मोहम्मद ज़मीं पर गिरा, अर्शे आज़म से गोहर ज़मीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल महराज वल बुराक वल आलम, राफ़िअ बला वल वबा वल क़ातिल मरज़ल अलम, इस्मुहु मक्तूबु मरफ़ूअ मंकूशु फ़ी लौहुल क़लम, सय्यदुल अरबी वल अजमी, इस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन सहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैतिल हरम, शर्फ़ुल दुआ बद्रुल जाफ़तुल उला नूरुल हुदा क़ाइमुल वरा मिस्बाहुल शरफ़ कबीर हुसैन। अल्लाह पाक हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, शहीदान दस्त करबला, शहीदिल्लाह फातिहा। बिस्मिल्लाहि मिन ज़ालिका रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामुल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीखी शहर बीजापुर में इस तारीखी जामिया मस्जिद मोहल्ले में हर साल की तरह इस साल भी यानी कि इस्लामिक 1446 हिजरी का आज माह मुहर्रम की पहली तारीख है। इस माह मुहर्रम के पहली तारीख के मौके पर यहाँ पे जामिया मस्जिद मोहल्ले में शाही हुसैनी आलम जो बिठाते हैं उसकी इफ्तिताही का एक रस्म और रिवाज किया गया है। आज मुहर्रम की पहली तारीख के मौके पर हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक हुसैन आलम के अलावे के फातिहा के साथ
इस मुहर्रम की शुरुआत की गई है। शहर बीजापुर में गुज़िश्ता 500 साल से यानी कि आदिल शाही दौर से ये एक मुहर्रम यहाँ पे हुसैन आलम के हज़रत इमाम हुसैन की याद में मनाते जा रहा है और अब तक भी क्या है उसकी मनाने की क्या है जो काम है उसमें क्या है हम अंजाम देते आ रहे हैं। इस मुहर्रम को मनाने के लिए खुसूसी तौर पर हमारे सैयद मुर्तज़ा हुसैनी पीरज़ादे, मैं सैयद आफ्ताब कादरी, हमारे ज़मीर अहमद बांगी साहब, हमारे और दिगर नज़ीर बारूद वाले साहब, इस्माइल बांगी साहब, जावेद बांगी साहब, हमारे साकिब बांगी साहब और पीरज़ादे साहब, हमारे अबू बकर उकली साहब और दिगर बहुत सारे यहाँ पे जिम्मेदार हैं। उस जिम्मेदारों के सरपरस्ती में इस मुहर्रम को मनाया जाता है। बीजापुर के मुहर्रम की खुसूसियत यह है कि जो मुहर्रम यहाँ पे मनाया जाता है दुनिया के किसी कोने में ऐसा मुहर्रम क्या है हज़रत इमाम हुसैन के याद में नहीं मनाया जाता। क्योंकि क्या है यहाँ पे मुहर्रम के पहली तारीख से अलावे के फातिहा के साथ में इस मुहर्रम की क्या है इफ्तिताही होती है। 4 तारीख को यानी कि मुहर्रम की 4 तारीख को इंग्लिश के जुलाई के 11 तारीख को जुमेरात के दिन रात में अलम को अपने मुकाम पे क्या है बिठाया जाता है। अलम को मुहर्रम की 4 तारीख को अपने मुकाम पे बिठाने के बाद में 15 तारीख यानी पीर के दिन रात में अलम को मुहर्रम की जो 8 तारीख है उस रात को 4 बजे क्या है अलम को एक शाही जुलूस के ज़रिए आसार शरीफ को लेके जाते हैं। वहाँ पे क्या है यहाँ 4 बजे निकलने के बाद में 7-8 बजे क्या है आसार में पहुँचने के बाद फातिहा खानी होने के बाद में जो है 10 बजे वापस वहाँ से लेके निकलते हैं। तो 16 तारीख यानी कि मंगल के दिन शाम में 7 बजे के अंदर हुसैन आलम को अपने मुकाम पे बिठाया जाता है। 15 तारीख के दिन जो 8वीं तारीख है सुबह में यहाँ पे एतकादमंद बीजापुर शहर और बीजापुर ज़िले के तमाम इलाके से यहाँ पे खुसूसी तौर पर हिंदू भाई और मुसलमान भाई दोनों मिल के बड़े एतिहाद साथ और बड़े अकीदे के साथ यहाँ पे ज़ियारत के लिए शिरकत फरमाते हैं। यहाँ ज़ियारत करने के बाद में क्या है रात में रस्म अदा किया जाता है। ये यहाँ पे इस मुहर्रम की क्या है खुसूसियत है। शहर बीजापुर के मुहर्रम की और एक खुसूसियत ये है कि हज़रत हुसैन आलम को जामा मस्जिद इलाके के काली मस्जिद में क्या है मुकाम किया जाता है। उसी तरह हैदरी आलम को गच्ची महल में क्या है वहाँ पे बिठाया जाता है। उसी तरह 12 इमाम को काली मस्जिद के सामने बिठाया जाता है। उसी तरह अब्बास अली को जुले गली में बैठाया जाता है। शहर में 5 पंजे यहाँ पे आलम बैठते हैं वह और एक झुमझुम आलम जो आलम है वो मीनाक्षी चौक में बैठते हैं। हुसैन आलम की खुसूसियत यह है कि आज हम इफ्तिताह करने के बाद में आज हम शुरुआत करने के बाद में 9वीं तारीख के रात तक वो काम अंजाम देने वाले गैब से यहाँ पे आते हैं। वह अपने आप क्या है अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हुसैन आलम के 14 मामूलदार हैं। ये बहराक के क्या है हमारे नाकान और जमादार क्या है खानवादे के क्या है जो मामूलदार हैं वो अपना इसको जिम्मेदारी निभाते हैं। जो उद्यान है उद्यान के बाबरची खानदान के खानवादे के लोगों जो है वो अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। हमारे इस नगारे के जो है नदाफ खानदान के क्या है जो लोग हैं जो खानवादे के जिम्मेदार हैं वो अपने आप जिम्मेदार निभाते हैं। हम सिर्फ सरपरस्ती करते हैं। कुदरती तौर पर गैब से जो काम होता है वो अपने आप क्या है वो लोग आके करते हैं। ये यहाँ की क्या है खासियत है। और खुसूसी तौर पर हुसैन आलम के जो अलम है वो चौकी का क्या है करीब 1 टन वजन होता है। यहाँ से खंदे पे क्या है लेके आते हैं। न जाने खुद गैबी तौर पर
कितने क्या है अकीदतमंद क्या है खानदा दे के साथ में क्या है वापस लेके आके यहाँ पे बिठाते हैं। ये गैबी मंजर क्या है यहाँ पे आप सबको क्या है देखने मिलता है। और एक खास खुसूसियत ये है कि जो है हमारे उखली खानवादे के लोग जो है रिवायत पढ़ते हैं। ये रिवायत पढ़ने का जो तरीका है, हमारे मौला साहब मरहूम क्या है उखली साहब जो है रिवायत पढ़ते थे। ये रिवायत पढ़ने का क्या है तरीका जो है वो शाही दौर से क्या है चलते आया है। साथ ही साथ में बांगी खानवादे के लोग भी जो है जो हुसैन आलम का क्या है पूरा जब वहाँ मुकाम किया जाता है वहाँ से बिठाने से लेके क्या है वापिस क्या है 8वीं तारीख के 9वीं तारीख के शाम तक की क्या है पूरी जिम्मेदारी बड़ी क्या है साफ सफाई के साथ में क्या है बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं। और कल ने परसों क्या है मुझे ये भी क्या है कहना ज़रूरी है क्योंकि क्या है पुलिस डिपार्टमेंट वाले ने मुझे कहा है क्या है ये मैसेज देने के लिए कि कल ने परसों जो है पुलिस डिपार्टमेंट की एक पीस मीटिंग हुई है। उस पीस मीटिंग में क्या है पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने ये मैसेज देने के लिए कहा है कि जो है हमें ये बड़ी खुशी की बात है कि जो है आपके शहर में आपके मोहल्ले में जो है शाही तौर पर एक अकीदत के साथ में मुहर्रम मनाया जाता है। लेकिन हालात आजकल के हालात की वजह से हम आपके साथ में क्या है हर तरीके से क्या है कोऑपरेशन देने के लिए तैयार हैं, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप भी क्या है हमारा ख्याल करते हुए किसी तरह की क्या है कोई क्या है झगड़ा फसाद या कोई मामला बुरा खराब ना हुए उस की जिम्मेदारी आप लेते हुए आप भी क्या है हमारा ख्याल करते हुए हमारा साथ दो बोल के क्या है वो हमें हिदायत दिए हैं। मैं तमाम मोहल्ले वालों के हमारे मोहल्ले वालों को और बीजापुर शहर के लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ हमारे जानिब से हमारे कमेटी की जानिब से हमारे सैयद मुर्तज़ा हुसैनी पीरज़ादे साहब, मैं सैयद आफ्ताब कादरी साहब, हमारे ज़मीर अहमद बांगी साहब और दीगर क्या है हमारे मुख्तार अहमद सलवाती साहब जितने भी क्या है जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारों के जानिब से क्या है मैं आप सबको क्या है ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो है बड़ी अमन और के साथ में और बड़े अकीदत के साथ में बड़े एहतराम के साथ में क्या है मुहर्रम मनाएं और उम्मीद भी करता हूँ कि जो है आप तमाम लोग हमारा साथ देंगे। तारीखी शहर बीजापुर में तकरीबन 450 साल से जामिया मस्जिद मोहल्ले में मुहर्रम के 10 रोज़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहीदान दस्ते करबला की याद में इमाम हुसैन की याद में जलसा मनाते आ रहे हैं, जिसके तारीख़ी जामिया मस्जिद मोहल्ले में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार मुबारक को पिघलाकर जो अलम बनाया गया है सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के दौर हुकूमत में, वो अलम मुहर्रम के 10 रोज़ जामिया मस्जिद मोहल्ले में काली मस्जिद के अंदर बिठाते हैं। ये तमाम मरासिम जो है 450 साल के करीब से ये बीजापुर शहर में चले आ रहे हैं। इसकी तमाम सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी जो है बांगी बिरादरान और सैयद अलवी बुरुम बिरादरान के ज़ेर सरपरस्त और ज़ेर निगरानी में चली आ रही है। और इसके साथ साथ जामिया मस्जिद मोहल्ले के अंदर गच्ची महल में भी जो है हैदरी अलम का अलम बैठता है। और इसके अलावा जो है काली मस्जिद के बिल्कुल रूबरू 12 इमाम का अलम बैठता है। इसकी सवारी जो है मुहर्रम की 8वीं तारीख को रात में 3:30 बजे आसार शरीफ के लिए रवाना होती है और वापसी के दौरान में बड़ी कमान के सामने दरगाह हजरत सैयदना हाशम पीर दस्तगीर के सज्जादा नशीन सैयद मुर्तज़ा हुसैनी हाशमी साहब अपने आबा व अजदाद के मरासिम को बरकरार रखते हुए इमाम हुसैन के अलम को जो है कांधा देने के लिए आते हैं। और हुसैनी अलम की जो तमाम जिम्मेदारियां जो है तकरीबन 450 साल से जो है बांगी बिरादरान और सैयद अलवी बुरुम बिरादरान के हजरात करते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे बी न्यूज़ नेशन चैनल के रिपोर्टर खुर्शीद आलम साहब की भी इसके अंदर जो है बहुत खास मरासिम है। जो इमाम हुसैन के सामने जो झंडा जिसको हम बहराक कहते हैं
उसका जो तुरा जब तक उनके मकान से आता नहीं, हुसैनी आलम का जो है जलसे की शुरुआत नहीं होती। ये हमारे बी न्यूज़ नेशन रिपोर्टर खुर्शीद आलम साहब के घर की ये खासियत है। और इसके अलावा नगारा बजाने की जो जिम्मेदारी है हमारे बागायत फैमिली की एक जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जो है शमेदान फैमिली है, बांगी बिरादरान है, सैयद अलवी बुरुम बिरादरान है। और इनके अलावा टोटल 14 मामूलदारों की जो है इमाम हुसैन के अलम में के जलसे में 4 चांद लगाने की जिम्मेदारियां पूरे तकरीबन 450 साल से चली आ रही है। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, वरना ये कायनात कुछ भी ना थी। मैं सैयद हैदर अली शाही बांगी खतीब व ईदगाह आलमगीर व जामिया मस्जिद मुतवल्ली हुसैनी अलम मोहरम तबक बीजापुर। मोहर्रम के अंदर जो हमारा काम है, वो जो हमारा काम बोले तो शाही सवारी है। जो नगारे की गाड़ी बोलते हैं उसे शाही सवारी बोलते हैं। कि आगाज करते हैं हमें चल्लम बजाकर और ऐसो नगारा बजाकर, होशियार खबरदार के अलम आ रहे हैं। ये काम है हमारा, हमारे सिरों से करते आ रहे हैं। कितने सालों से कर रहा हूँ? बहुत पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। अब भी कर रहे हैं? अब मैं भी कर रहा हूँ, हमारे करते आएंगे। हाँ आगे भी करते आएंगे जरूर। क्या नाम आपका? मोहम्मद रफीक मकानदार। बीजापुर शहर में इनामदार मोटर्स, अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम। एक ही छत के नीचे कई कंपनियों की अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल इनामदार मोटर्स अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम में उपलब्ध है। इनका पता है इनामदार मोटर्स अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मनगोली रोड, मराठी विद्यालय के सामने, इनामदार कॉम्प्लेक्स, विजयपुर। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।